क्या आपने भी किंग्समैन मूवी देखने के बाद ये सोचा था कि यार ये लोग कितने कूल हैं, काश मैं भी इनकी तरह बन पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक किंग्समैन बनना या एक जेंटलमैन बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं, बशर्ते आपको सही तरीका पता होना चाहिए। और वो सही तरीका क्या है जानेंगे आज के एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, इस दुनिया में कई अलग अलग तरह के ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, बट एक जेंटलमैन बनना कल भी कूल था, आज भी कूल है और आगे भी ये कूल रहेगा। अगर आप भी एक ट्रू जेंटलमैन बनना चाहते हैं तो मेरी बताई इन 3 बातों को पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे आप कुछ ही समय के अंदर अपने आप को एक रियल वर्ल्ड किंग्समैन बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं उस चीज से जो कि हमें एक किंग्समैन के अंदर क्लियर दिखता है। और हाँ, रियल वर्ल्ड में भी लोग आपके अंदर सबसे पहले वही नोटिस करते हैं और वो है ड्रेसिंग सेंस। अब यार, मैं जब भी लोगों से ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि मैं उन्हें हर समय 3 पीस सूट पहन के घूमने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप दिन भर एक सूट पहनकर घूमते रहें। इनफैक्ट ड्रेसिंग सेंस का असली मीनिंग होता है कि आपके ओवरऑल लुक को एनहांस करना। डजंट मैटर आपने क्या पहना है। ट्रस्ट मी, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सूट बूट पहनकर भी जेंटलमैन नहीं लगते हैं, और मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिना सूट बूट पहने भी एक ट्रू जेंटलमैन लगते हैं। द पॉइंट हियर जो कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहन रखा है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप भी अपने रेगुलर आउटफिट में साइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो भी पहना है उसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। और सेकंड, हमेशा नीट एंड टाइडी क्लोथ्स पहनिए क्योंकि गंदे कपड़े एक जेंटलमैन पर शोभा नहीं देते। एंड फाइनली थर्ड, इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो भी पहना है वो उस ओकेजन के हिसाब से परफेक्ट हो। अगर आप किसी के मैरिज फंक्शन में शॉर्ट्स पहन के जाएंगे तो कोई भी आपको जेंटलमैन नहीं कहने वाला। दोस्तों, एक मॉडर्न वर्ल्ड जेंटलमैन बनने के लिए जो दूसरी चीज है जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा वो है फेशियल एक्सप्रेशन। आपने कभी किसी मूवी में या इवन रियल वर्ल्ड में भी कभी किसी जेंटलमैन को देखा होगा तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक जेंटलमैन कभी भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अपने चेहरे के भाव को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी जेंटलमैन को अपना गला फाड़ कर हंसते हुए या गुस्से में किसी पर चिल्लाते हुए नहीं पाएंगे, नो मैटर कंडीशन कैसे भी हो। एक रियल जेंटलमैन हमेशा अपने चेहरे पर एक फर्म स्माइल मेंटेन करके रखते हैं और किसी भी हाल में वो अपने अंदर के फीलिंग्स को अपने चेहरे पर हावी होने नहीं देते हैं। इस पॉइंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा कि कैसे किंग्समैन मूवी में कुछ लफंगे लड़कों ने मिलकर गैलाहार्ड का मजाक उड़ाया था, उनको चिढ़ाया था। बट यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बावजूद इतना अपमानित होने के गैलाहार्ड ने कभी अपने अंदर के गुस्से को अपने चेहरे पर हावी होने नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा किया। वजह उन लड़कों पर वापस चिल्लाने के गैलाहार्ड ने अपने एक्शन से उनको सबक सिखाया, बिल्कुल एक रियल जेंटलमैन की तरह। और अगर आपको भी एक जेंटलमैन बनना है तो आपको भी ये सीखना चाहिए। दोस्तों, एक जेंटलमैन बनने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो दरअसल इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस का पता आप इसी चीज से लगा सकते हो कि किंग्समैन मूवी का जो सबसे फेमस डायलॉग है वो दरअसल यही पॉइंट है, एंड दैट इज मैनर्स मेकeth मैन। दोस्तों, अगर आपने पिछले दोनों पॉइंट्स को पूरी निष्ठा के साथ फॉलो किया बट इस पॉइंट को भूल गए, देन ट्रस्ट मी, जेंटलमैन बनना तो छोड़िए, आप लोगों की नजरों में ढोंगी लगने लगेंगे। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैनर्स मेकeth मैन, यानी कि मैनर्स ही वो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि एक मैन को एक जेंटलमैन बनाती है। अब ये बात सुनकर हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें कौन सी नई बात है, मैनर्स के बारे में तो हम प्राइमरी स्कूल से सुनते आ रहे हैं। बट नहीं दोस्तों, मैनर्स के बारे में सिर्फ सुनना और मैनर्स को एक्चुअली में फॉलो करने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और जब भी मैं लोगों से मैनर्स के बारे में बात करता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मैनर्स सिर्फ फैंसी होते हैं, जैसे हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करो या लड़कियों के लिए दरवाजा खोलो वगैरह वगैरह। बट जो बात लोग नहीं समझते हैं वो यह है कि मैनर्स बहुत सिंपल से भी हो सकते हैं, जैसे कि सभी को रेस्पेक्टफुली ग्रीट करना, खाना खाते वक्त बात नहीं करना, बैठने से पहले परमिशन लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक मैन को एक जेंटलमैन बनाने में मैनर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज तक ऐसा कोई जेंटलमैन नहीं बना, चाहे फिक्शन हो या रियल वर्ल्ड में, जिसमें कि आपको अच्छे मैनर्स देखने को ना मिले। और अगर आपको भी एक रियल जेंटलमैन बनना है ना, तो आपको भी अपनी लाइफ में मैनर्स को अपनाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ किंग्समैन के मैनर्स को एक्सप्लेन करते हुए एक एपिसोड बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि मैंने किंग्समैन मूवी से ऑब्जर्व किए हैं। और अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भी एक मॉडर्न वर्ल्ड जेंटलमैन जरूर बन सकते हैं। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया देन इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही एपिसोड्स पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए अच्छा कंटेंट देखिए, उनसे लेसन सीखिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।